नमस्ते जैन। हमारा पॉलिटी का प्रेसिडेंट का पार्ट टू के अंदर क्या है मेरा पार्ट टू के अंदर हम सारे के सारे प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट करेक्ट। ठीक, कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं हम कौन सा सही नहीं है। प्रेसिडेंट टेंडर हिज रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट अपनी रिजाइन किसको देगा? CJI को देगा क्या? नहीं, किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो ये वाला बिल्कुल गलत है, मतलब ये वाला मेरा ऑप्शन के अंदर आएगा। तो ऑप्शन के अंदर 1 कहाँ पर है? इसमें है। ये वाला कट हो जाएगा, इसमें है। ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट टेंडर इज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, जहाँ पर 2 है वो कट कर दो। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 निकल के यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, आगे के भी पढ़ लेते हैं हम। केक को रिमूव करने के लिए क्या करता है? जैसे प्रेसिडेंट को किया था वैसा कुछ है क्या? नहीं, केक के लिए किसी नॉर्मल प्रोसेस है हमारे इसमें। उसके बाद में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिजाइन हिज ऑफिस बाय रिटर्न। CJI को करेगा क्या? नहीं, प्रेसिडेंट को करेगा। तो ये भी गलत, तीनों के तीनों। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या जाएगा? इसका आंसर आएगा। वैसे अगर आपको 2 चीज़ भी पता होगी तो भी आपका आंसर निकल के यहाँ पर क्या आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम देखते हैं कि हमारे जो CJI की जो भी क्या बोलते हैं, दिल्ली के CM की जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट करती है, क्योंकि उसकी क्या एग्जीक्यूटिव पावर है अपॉइंटमेंट वाला। यूनियन टेरिटरी को करता है। 3 हो गए। अब जम्मू एंड कश्मीर होगा, पौंडीचेरी होगा, दिल्ली हो गया। अब दिल्ली पुलिस एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली डू नॉट कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, आप अरविंद केजरीवाल को हमेशा ध्यान रखना। अरविंद केजरीवाल बार बार अपना रोना रोते थे कि मेरे पास पुलिस है ना, कुछ पावर नहीं, मैं पावरलेस CM हूँ। तो वो इसलिए बोलते थे क्योंकि दिल्ली पुलिस भी उनके अंडर नहीं थी और म्यूनसिपल भी उनके अंडर आती नहीं थी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पर क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन शॉल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सही है कि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंदर होती है? हमारे प्रेसिडेंट के अंदर होती है। द एग्जीक्यूटिव पावर शॉल बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ओनली थ्रू द ऑफिस सबऑर्डिनेट टू हिम। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ये बिल्कुल भी क्या हो जाएगा? मेरा गलत आ जाएगा। उसके बाद थर्ड में बोला था सुप्रीम कमांड, ये तो बिल्कुल सही। सुप्रीम कमांडर होता है वो हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मेरा 103 यहाँ पर आ जाता है। ओके, उसके बाद में देखते हैं हमारा 4th नंबर का नॉट करेक्ट है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पे इंडिया। यूनियन मिनिस्टर शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। ऐसा है क्या? कुछ है क्या? यूनियन मिनिस्टर हमारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला मेरा गलत है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। 2023 में आया CDS में। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, इलेक्टेड मेंबर है, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट के और लेजिस्लेटिव असेंबली के और यूनियन टेरिटरी के, बिल्कुल सही वाला स्टेटमेंट। द इलेक्शन कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई लेना देना है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। द सिस्टम ऑफ प्रपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बाय मीन ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब आप देखो इसके अंदर की तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है और इन तीनों स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देके रखा था हमको? तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट आर इंडिया करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन टू क्रिमिनल इन स्पेशल केस, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट के पास पावर है ना कि वो किसी भी क्रिमिनल को स्पेशल केस में क्या कर सकता है? माफ़ी दे सकता है। आर्टिकल नंबर 72 पार्डन से रिलेटेड। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस इवन इफ द पार्लियामेंट इन सेशन। पार्लियामेंट सेशन में रहेगा तब वो ऑर्डिनेंस निकालेगा। नॉट इन सेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉट इन सेशन तो मतलब 2 चलेगा। हमारा ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के अंडर निकलता है? 123 के अंडर। द प्रेसिडेंट कैन डिजोल्व द राज्यसभा ड्यूरिंग द इमरजेंसी, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा मेरा क्या परमानेंट है, ये कभी भी डिजोल्व होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट द 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन, ये भी 2020 तक था। अब ये भी क्या हो जाएगा? मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2016 में क्वेश्चन आया था। अगर ये आपके सिनेरियो में आता तो 4th भी हमारा गलत होता है, इसलिए 1 और 4 मेरा क्या है यहाँ पर? राइट है। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दे के रखा है? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो। तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया उसने प्रेसिडेंट और करेक्टली मैच करना है। प्रेसिडेंट के इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड MLAs और MP, बिल्कुल इलेक्टेड MLAs और MP आएगा। तो ये फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट के इसमें इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ MLA और MP, इसमें MLA कोई रोल ही नहीं होता है। तो सेकंड में बिल्कुल भी ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। स्पीकर तो अपने आप से, मतलब उनमें जितने भी लोग बैठे रहते हैं हमारी लोकसभा के अंदर, वही अपने आप में से स्पीकर को इलेक्टेड करते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू सिंगल ट्रांसफर वोट। दिस इम्प्लाई दैट ईच इलेक्टेड MP और MLA हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ वोट। देखो, हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा है कि हर MP और MLA का वोट सेम होगा क्या?
बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर और वहाँ पर कितने लोग हैं, मेजोरिटी मतलब कितने लोग वहाँ से इलेक्टेड हो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। पॉपुलेशन अपॉन इलेक्टेड मेंबर इंटू 1/1000, इसके ऊपर वो डिसाइडेड है। और एमपी का भी वही अलग अलग वोट हो जाता है। ओके, एमपी एंड एमएलए स्टेट हैव द सेम नंबर ऑफ वोट, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ वोट तो होगा ही नहीं। ऑल एमपी एंड एमएलए हो 1 वोट इच, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। एमपी एंड एमएलए हो द डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट नंबर ऑफ वोट, बिल्कुल सही है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भी इसके ऊपर 2018 में क्वेश्चन पूछा था, 2023 में क्वेश्चन पूछा था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आपको देखना पड़ेगा ये वाला। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। After a bill has been passed by the House of the Parliament, it is presented the President, who may be either given assent to the bill or withhold his assent. The President may ठीक है, तो क्या 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 कर सकता है वो? असेंट विद इन 6 मंथ, इसी कोई टाइम लिमिट है क्या? बिल्कुल नहीं है। असेंट और रिजेक्ट द बिल एज सुन एज पॉसिबल, रिजेक्ट करने का कुछ नहीं है, वो असेंट कर सकता है, लेकिन रिजेक्ट का कोई प्रोविजन है क्या? नहीं। रिटर्न द बिल एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग टू द हाउस टू बी कंसिडरेशन, इसके लिए जरूर जा सकता है वो, कि रिटर्न कर सकता है और बोल सकता है कि आप कंसिडरेशन के लिए रखो। विथ होल्ड इज असेंट इवन इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउस, विथ होल्ड कर सकता है क्या? ये वाली कंडीशन केवल स्टेट के ऊपर लागू होती है। अगर स्टेट को उसने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और फिर से स्टेट ने उसके पास भेज दिया, कुछ जोड़ दाड़ किया, फिर वैसा वैसे, तो विथ होल्ड कर सकता है। अदरवाइज वो सेंट्रल के लिए ये चीज़ लागू बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, हाँ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इसने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोला है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल कैन वोट। देखो, अब मेरे को बताओ, कोई भी मेंबर हाउस का वोट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इलेक्टेड मेंबर, क्या आएगा यहाँ पर? इलेक्टेड एक वर्ड आना चाहिए। ओके, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, छोड़ दो। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन वोट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस हिसाब से हमको सॉल्व करना, मतलब अप्रोच देखो आपको क्वेश्चन की, किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए। ओके, अब हम देखते हैं हमारे ये वाला, तो इसके अंदर क्या बोला है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कोई सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा प्रेसिडेंट क्या करता है? सीजेआई को, सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम, बिल्कुल, जो भी कॉलेजियम हमारी रिकमेंडेशन दे देगी उसके बेस के ऊपर वो क्या करेगा? जज को अपॉइंट कर दिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सीजीआई ऑफ एन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम, सीजीआई के लिए कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पे ये करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, वही अपने आपको क्या करते हैं? अपॉइंट करने का काम करते हैं अपने सीजीआई को। द नंबर ऑफ जज इन द कॉलेजियम ऑफ द रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट नॉट द सेम, ये भी बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है वाला। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइज ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल सही है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल है क्या? नहीं। एनसीईटी दिल्ली और पौंडीचेरी का इसमें रोल होता है, तो 1, 2 और 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो फिर से हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला अगर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, तो इसमें क्या देख रखा है? वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर पावर ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया टू बी एक्सरसाइज इट इज प्लेजर सेम एज द एक्सरसाइज ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन मिनिस्टर एक्सेप्ट टू द पावर। ठीक है, तो ग्रांट पार्डन टू द कन्विक्ट अंडर द आर्टिकल 70, बिल्कुल सही है। डिसमिस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट अंडर आर्टिकल 311, नहीं, ये नहीं कर सकता। गिवन सैंक्शन ऑफ द बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 304। ठीक है, एक बार देख लेंगे, ये भी बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन कुछ दे के रखा था यूपीएससी ने वाला, है ना। तो क्या पूछा था उसने हमको कि मतलब प्रेसिडेंट क्या 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 पावर है उसके ऊपर के, प्लेजर के ऊपर वो, या फिर ऐसा पढ़ चलो कि उसका डिस्क्रिशनरी टाइप की पावर आप इसमें मान सकते हो। ठीक है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर पे ऊपर से क्वेश्चन पूछा है। ओके, अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डिनेंस के लिए क्या क्या कर सकता है? ठीक है, व्हेन द हाउस ऑफ पीपल इज इन सेशन, सेशन में तो होना ही नहीं चाहिए। व्हेन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, दोनों के दोनों हाउस सेशन में नहीं होना चाहिए क्या? व्हेन द बोथ हाउस ऑफ, देखते इसको, ये वाला हो सकता है हम देखते, लेकिन व्हेन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन एंड द प्रेसिडेंट सेटिस्फाई दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टेंट रेंडरिंग इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन। देखो ये वाला सेकंड वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है, मतलब पूरा एग्जैक्ट मीनिंग है, ठीक है। व्हेन द प्रेसिडेंट कंसिडर इट नेसेसरी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अमेंडमेंट के लिए तो बिल्कुल भी मतलब कर ही नहीं सकता, ओके। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना कि वो ऑर्डिनेंस निकाल के सब चीज़ें करें, ओके। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। इस बार इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन है क्योंकि 50 ईयर हमारे इमरजेंसी को क्या हो चुके हैं, डन, कंप्लीट हो चुके हैं, डन हो गया, ओके। ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एग्रीगेशन एंड आर्म रिबेलियन, बिल्कुल सही, तीनों की तीनों कंडीशन पे, ठीक है। ये कब हुआ था हमारा 44th अमेंडमेंट पे ये लगाते हैं। यहाँ पर क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वर्ड था जिस पर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इमरजेंसी 1975 में क्या कर दी थी, हमारे ऊपर प्रोक्लेम कर दी थी। ऑफ ओनली इफ़ द डिसीजन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग, बिल्कुल सही है कि अगर वो राइटिंग में दे देते यूनियन मिनिस्टर तो वो क्या करेगा, वो लगा देगा, ठीक है। ओनली इफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव द प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट्स प्रोमोलेशन, कोई ज़रूरत है क्या, ऐसा नहीं, कोई भी एक भी कर देगा तो भी चल जाएगा। तो 1 और 2 इसका क्या जाएगा, राइट आएगा। गुड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है ये, इस बार CDS में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ओके। विद द पार्लियामेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सही है क्या, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल गलत है। वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तो अपना काम बिल्कुल कर ही नहीं सकता, ठीक है। प्रोरोगेशन ऑफ द मतलब फर्स्ट अगर मेरा कट गया तो 2 ऑप्शन मेरे उड़ जाते हैं, ठीक है। अब से सेकेंड अगर पता चलेगा तो खत्म। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइंड है, बट देर इज अ नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस विच इज इन सेशन, है ना। अगर सेशन में चल रहा है तो वो क्या कर सकता है, एडजॉर्न कर सकता है क्या, हाँ। इसके लिए हम एक और बात थर्ड भी देख लेते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड वाला तो बिल्कुल राइट है, ठीक है, जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजॉर्न, ठीक है। वो उसको अगर सपोज ऐसा बोला है उसने यहाँ पर, अगर आप सिंप्लीफाई करके देखो तो प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजॉर्न साइंड है, बट देर इज अ नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस विच इज इन ए सेशन। अगर कोई भी हाउस अगर सेशन में चल रहा है तो उसको एडजॉर्न करेगा क्या, नहीं, वो उसके बाद ही एडजॉर्न करेगा, ओके। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है भैया। वो हमारी लोकसभा को डिसोल्यूशन कब करेगा, जब भी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगर बोल दे कि आपको करना है तो उसकी एडवाइस पे भी वो कर सकता है, ओके। अदरवाइज वो कब करेगा, जब उसको लगता है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर क्या कर सके, अपना कॉन्फिडेंट अगर खो चुके तो भी वो क्या करेगा, इसको डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन, ठीक है। देखो हमारे पास कितने तरह के पावर है उसके पार्डन के लिए, कम्युनिकेशन पावर है, रिमिशन है, रिप्राइव है, कंटिन्यूएशन कोई है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये थर्ड नंबर का तो बिल्कुल भी है ही नहीं, ठीक है। कम्यूटेशन में क्या बोलता है, पनिशमेंट और द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। तो ये पावर है उसके पास, ठीक है, ये बस हमको देखना है अच्छे से। अब उसके बाद में उसने नेक्स्ट क्या बोला है, अगर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये वाला रिगार्डिंग इसमें क्या बोला उसने, नॉट करेक्ट ही पूछा हमको, तो एवरी मेंबर कर सकता है क्या, केवल इलेक्टेड मेंबर, मैंने क्या बोला, इलेक्टेड वर्ड आपको पी जाना है घुट घुट के। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन वोट ऑफ द, ये बिल्कुल से इलेक्टेड मेंबर अगर आ गया तो बिल्कुल राइट है, तो मेरा सेकेंड वाला तो कट जाएगा और फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है, तो इसलिए थर्ड भी मेरा राइट होना है। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वोट इन द, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 और 3 सही है, लेकिन आंसर हमारे क्या है, गलत पूछा है, तो ये आ जाएगा 1, ओके। हम नेक्स्ट करते हैं सुप्रीम कमांडर, ये तो देखो रिपीट क्वेश्चन 2009 का है ना, कौन है वो, किसको करता है, रेगुलेटेड बाय लॉ। देखो शी कैन नॉट रेगुलेटेड बाय लॉ, कर सकता है क्या, नहीं। ड्यूरिंग द वॉर प्रेसिडेंट सीक एडवाइस फ्रॉम द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तभी लेता है क्या, ऐसा कुछ है क्या, ड्यूरिंग द वॉर प्रेसिडेंट उनके लिए तभी एडवाइस लेगा क्या, ऐसा नहीं है, वो कभी भी ले सकता है। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द प्रेसिडेंट के सस्पेंडेड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, बिल्कुल भी ये बात नहीं है ना, ये तो अलग ही हमारा मतलब प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कब करना है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 42 अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 to 6 ईयर, बिल्कुल सही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है कि 42 अमेंडमेंट में क्या किया था, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल था वो 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो ये अच्छे से हमको करना है। उसके बाद में द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है ये भी। मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, क्योंकि मनी बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, हमारे लोकसभा, राज्यसभा से कोई लेना देना ही नहीं है। ऑन द थर्ड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर द एक्सपायर एवरी थर्ड ईयर है क्या, सेकंड ईयर है, एवरी सेकंड ईयर रिटायर होते हैं, ओके।
तो इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट बोलना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग द प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, सही बात है, 5 साल के लिए अपना ऑफिस लेता है। द प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कौन सा आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 61 के अंडर उसको इम्पीचमेंट लगता है। द प्रेसिडेंट में रिजाइन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज हर टर्म बाय रिटर्न टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये है क्या, सही बात है क्या, प्रेसिडेंट अपना मतलब रिज़ाइन बिफोर एक्सपायरेशन हिज हर टर्म राइटिंग द स्पीकर को देगा क्या, वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। देखो ये तो रिपीट आया, ये क्वेश्चन तो रिपीट ही है, पहले क्वेश्चन हमने क्या था, द प्रेसिडेंट शॉल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज हर टर्म कंडीशन कंटिन्यू टू ऑफिस अंटिल ही सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, बिल्कुल सही है। तो ये वाला हमारे क्या जाएगा, नॉट करेक्ट आएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही, दोनों के दोनों सही। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो रिपीट क्वेश्चन भी बहुत भर भर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते थे अमॉन्ग द फॉलोइंग इज गिवन डिस्क्रिशनरी पावर अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है उसके पास, शेड्यूल एरिया अगर बनाना है उसको, तो वो कौन बना सकता है, हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। हमने पढ़ा नहीं वाला कि उसको शेड्यूल एरिया बनाना है, तो उसका राइट किसके पास है, केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ओके। अब हम उसके बाद में और हमारा नेक्स्ट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शॉल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। ये देखो ये भी रिपीट क्वेश्चन है हमारा। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शन अथॉरिटी अदर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये भी बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ, देखो फिर से यही वाले स्टेटमेंट कितनी बार आ चुका है, ये तो अब आपको सपने में भी याद होना चाहिए। देखो सीडीएस एक ही एक भी घूम रहे, ऑल मेंबर टर्म के ऊपर, अगर आप ये भी करके जा रहे हो तो क्वेश्चन वहीं पे घूम फिर के आ रहा है, तो ये वाला मेरा क्या जगह रॉन्ग आएगा। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, पर्सन हैविंग द हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट शॉल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द सेकंड टर्म, है कितनी भी बार, कोई लिमिट है क्या, बिल्कुल नहीं है। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला सही है। इलेक्टेड आ गया मतलब चलेगा, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इसका कोई लेना देना है क्या, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली किसके लिए, इलेक्टोरल कॉलेज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो राज्यसभा के इलेक्टेड तो है, ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का कोई लेना देना है क्या, नहीं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई लेना देना है क्या, नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लेना देना है, ओके। तो इसका ओनली 3 आना चाहिए था करेक्ट, मतलब ये वाला तो सेकंड नहीं आना चाहिए, तो ओनली 3, ये तो क्या आ जाएगा मेरा, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा मेरा, ओके। सेकंड वाला इसी कारण से मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओके। तो ओनली 3 मेरा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट पर्सन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड क्वालिफाई, बिल्कुल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बराबर उसकी एलिजिबिलिटी होगी, तो उसको क्या बनाएंगे हम, क्या बना देंगे, अटॉर्नी जनरल बना देंगे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है मेरा, आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, सही है क्या है, कैन नॉट एक्सीड 10% से ऊपर जाना नहीं चाहिए क्या, ऐसा 15% के अप्रोक्स से वाला, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट एज पर एडवाइस टेंडर इज द काउंसिल, बिल्कुल सही है। तो ये थर्ड वाला क्या आ जाएगा मेरा, नॉट करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम द वेदर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज बिकम द सब्जेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन आर्टिकल 102 हु अमंग द फॉलोइंग एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन है, ओके। मतलब हमारा स्टेटमेंट है, हमने हमारी अगर थ्योरी देखोगे तो उसके अंदर ये है, द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, देखो ये फिर से रिपीटेड है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर है क्या, ये किसके अंदर है, प्रेसिडेंट के अंदर है, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन तो सिविल सर्विस बोर्ड, ये भी बिल्कुल चलता, कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, खत्म, दोनों के दोनों गलत है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट राइटिंग अंडर द हैंड ऑफ एड्रेस, किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आए कि नहीं आए, देखो घूम फिर के क्वेश्चन वहीं पे घुस रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑन हिज ओवन डिसमिसल ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिसकंडक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट है। चलो देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, पार्ट ऑफ क्या है, पार्लियामेंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑन हिज ओवन डिसमिस अ यूनियन ऑफ मिनिस्टर फॉर ऑफ मिसकंडक्ट, ये बात सही है क्या, चलो अगर ये पता भी नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आस्क द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडरेशन इट्स, ये बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन पार्डन पर्सन सेंटेंस टू डेथ, ये बिल्कुल सही। तो ऑटोमेटिक अगर ये पता भी नहीं है तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ओके ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, है ना। मतलब देखो उस वाले में स्टेटमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है हमारा कि वो खुद के ओवन डिसमिशन यूनियन मिनिस्टर के मिसकंडक्ट की तरह है क्या उसका, उस तरह क्वेश्चन था, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट दैट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेक बाय अ मिनिस्टर शुड बी प्लेस बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या है, बिल्कुल राइट है। द प्रेसिडेंट कैन कॉल ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही है कि सारी की सारी उसको क्या चाहिए भैया, सारी की सारी लेजिस्लेशन की क्या चाहिए उसको, इन्फॉर्मेशन लगेगी भैया। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज तो आइदर हाउस, बिल्कुल सही है, वो कहीं पर भी जा सकता है, कुछ भी अपना मैसेज दे सकता है। ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट, ऐसा है क्या। उसके पास देखो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसके पास फाइनेंशियल पावर है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, तो सारे के सारे मस्ट वाला जो एक्सट्रीम वाला है उस हिसाब से ये वाला फोर्थ मेरा क्या हो जाता है, गलत होता है। सारे के सारे वो लेगा क्या, नहीं, खुद की से भी मन मर्जी से कोई डिसीजन लेगा ना वो, ओके, तो उसके लिए उसको कोई ज़रूरत होती नहीं है। सर्टन बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस विद इन द अनलेस द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिसीव, however no recommendation is required in some other cases in which of one of the following recommendation not require, कौन सी रिकमेंडेशन को रिक्वायर नहीं होती, फॉर इंट्रोडक्शन बिल एंड फॉर मूविंग द अमेंडमेंट रिलेटिंग फाइनेंशियल मैटर इसके लिए होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट अल्टरनेशन ऑफ एरिया और एग्जिस्टिंग स्टेट, इसके लिए भी उसको क्या लगेगा, पार्लियामेंट की थोड़ी सी मतलब एडवाइस वगैरह लेके वो कर देता है। फॉर मूविंग एन अमेंडमेंट मेकिंग द प्रोविजन फॉर द रिड्यूस और अबोल्यूशन ऑफ एनी टैक्स, इसके लिए उसको किसी की ज़रूरत होगी क्या, किसी की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी क्या, नहीं। फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल और मूविंग एन अमेंडमेंट अफेक्टिंग टैक्सेशन विद द स्टेट और इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो है जगह हमारा आंसर निकल के वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, ठीक है। देखो उसने निकालता है सर्टन बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एंड प्रोसीड विथ अनलेस द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिसीव, however no recommendation is required in some other cases in which one of the following cases such a recommendation is not required। तो इसके लिए कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत है क्या, मतलब ऐसा पकड़ चलो मनी बिल टाइप का ही है ना। तो मनी बिल क्या कहते हैं, लोकसभा में लाया जाता है और वो डायरेक्टली क्या होता है उसी के ऐसा मान जाते हैं कि वो खुद ही ला रहा है, ठीक है। उसके लिए कोई रिकमेंडेशन वगैरह लगेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस के ऊपर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस विच आर टेम्परेरी ड्यूरेशन, बिल्कुल सही है। ऑर्डिनेंस आपके लिए क्या होता है, 6 मंथ और प्लस 6 वीक उसकी क्या होती है, वैलिडिटी होती है। एंड ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट विच 6 वीक ऑफ इट्स रेसेंबल, बिल्कुल सही, अभी बोला मैंने 6 मंथ 6 वीक, खत्म बात। से पे 2020 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन नॉट करेक्ट, ठीक है। ग्रांट के पार्डन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस कोर्ट मार्शल के अंदर दे सकता हूँ। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर सेंटेंस इज द सेंटेंस ऑफ डेथ, ये भी सही है। द कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेरी लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन मर्सी पिटीशन, ये भी बिल्कुल सही है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। द पावर ऑफ ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सोवरेन नेवर एक्सरसाइज अगेंस्ट इट्स ओवन जुडिशियली मैंडेट, ये है क्या, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। खुद का जुडिशियली मैंडेट है क्या, वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकता है, ओके, पार्डन वाला चीज़, ओके। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला है, इम्पीचमेंट प्रोसेसर इज अ कॉसी जुडिशियरी प्रोसेस, बिल्कुल सही है। प्रोसेसर एंड द प्रेसिडेंट इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ओनली वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये देखे भी नहीं रखा क्या है। द इम्पीचमेंट प्रोसेसर कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है मेरे, राइट है, दोनों के दोनों, ये भी राइट है, ये भी राइट है। और अब उसने क्या बोला है हमारा, द बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट किसका, कुछ इसका कोई लेन देन नहीं, वो इंडिविजुअली अपना अलग अलग है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फिर से आ गया, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, बराबर है। इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपीज और एमपी, बिल्कुल सही है ये वाला, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड है क्या, नहीं, तो तीसरा कट जाएगा मेरा, तीसरा कट जाएगा, ओके। उसके बाद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट, ये भी बिल्कुल सही है, फोर्थ, तो जहाँ पर 1 2 के साथ फोर्थ में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ, देखो इलेक्टेड मेंबर फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी दिल्ली पौंडीचेरी, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों। अरे इतनी बार ये स्टेटमेंट आ गया, रिपीट 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 स्टेटमेंट है, हमको तो ये अब ऐसा क्वेश्चन आया तो आनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग,
ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये तो देखो ये तो एज इट इज क्वेश्चन ही रिपीटेड है। ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वाला भी ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट का विलयन देना, ठीक है, इसमें 3 आएगा, ठीक है। ये 2 और 3 गलत देके रखा, चेक कर लेना एक बार, ओके। इन इंडिया ऑफ सुप्रीम कमांडर, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, शॉल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ, ये भी रिपीटेड है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रेजेंट टर्म नॉट करेक्टेड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि वो स्पीकर को थोड़ा ना देगा, अपना वाइस वीपी को देगा, ओके। इसमें कुछ समझाने जैसा था नहीं। वो अमंग द फॉलोइंग ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर है अंडर द 5th शेड्यूल, ठीक है। तो वो किसके बाद में शेड्यूल एरिया बनाने का राइट किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो रिपीटेड आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, वो सारी की सारी प्रेसिडेंट में होती है, ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन 2022 का, ओके। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, 2022 सीडीज का क्वेश्चन है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन नेम दो, प्रेसिडेंट के नाम पे लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड पर्सन अटॉर्नी जनरल, जो ये वाला भी रहते हो रिपीटेड क्वेश्चन, ये वाला भी। तो मैं नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10%, 15% है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी तो राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अनअपोज्ड, कौन से, डॉक्टर नीलम सज्जी रेड्डी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीएस में, ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन जो है ना सीडीएस के, वो फेवरेट है, ठीक है, फेवरेट है। वो 1-2 क्वेश्चन डाल देते तो सारे के सारे स्टैटिक, मतलब प्रेसिडेंट के जो लिस्ट बनाना है, और जो भी हमारा प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, जो पीएम रह चुका है, जिसका क्या बोलते हैं जो एडहॉक बेस पे रहा है, ठीक है, कौन सा प्रेसिडेंट मेरा चीफ जस्टिस रहा होगा या फिर हाईकोर्ट का, वैसे ऑड वाले निकाल के रखना हमको, ठीक है। और पावर नॉट बी कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट क्या कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को, टू डिसाइडेड इट इज डिस्क्रिशनरी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये इसके पास है क्या, नहीं, वो तो किसके पास होते हैं, लोकसभा के स्पीकर के पास होते हैं। पार्डन है इसके पास, रिमूव द जज ऑफ हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है, ये वाला तो इसके पास नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पावर स्टेब्लिश इंटर स्टेट 263 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता नहीं होता है। इंटर स्टेट का जो भी काम करता है वो कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। वो कैन इनिशिएटिव इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आइदर ऑफ दो लोग, 50 मेंबर चाहिए हमको, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए, ओके। वो मतलब प्रेसिडेंट अगर 2/3 की मेजोरिटी आ जाती है तो उसको क्या लग जाता है, इम्पीचमेंट लग जाता है। आर्टिकल नंबर 61, इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या है हमारा, 61 है। कितने मेंबर होने चाहिए, 50 मेंबर होने चाहिए। 2/3 की मेजोरिटी मिल जाती है तो फिर खेल खत्म। वो अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पोस्ट ऑफिस बिल 1986, रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कौन थे भैया, ज्ञानी जैल सिंह थे, और इसने पॉकेट विटो की तरह यहाँ पर काम किया था, ओके। ये 1984 की बात है, पोस्ट ऑफिस एक्ट हमारा आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 78 आर्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ है कि प्रेसिडेंट और हमारे जो होते पीएम साहब, ठीक है, दोनों का रिलेशन आर्टिकल नंबर 74 में है, उसके बाद में 75 में और 78 है। ये तीनों के अंदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन है, कैबिनेट मिनिस्टर का, ऐसा आप पढ़ सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस डिस्क्राइब इलेक्ट्रल सिस्टम इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफर रिपोर्ट, सीडीज 2022 का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन इतने हार्ड बिल्कुल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैटेगरी अंडर विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट सर्विस, ठीक है, कौन नहीं कर सकता ना। स्टेट सर्विस का कोई है क्या लेना देना, वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है, उसके अंदर लिटरेचर साइंस होता है, आर्ट होता है। स्टेट सर्विस से कुछ लेना देना है क्या, वो कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, 12 मेंबर को कर सकता है, ठीक है, इसके अंदर राज्यसभा के अंदर। तो ये चीज़ है, ओके। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर द मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रिकन्सिडरेशन वॉज इंसर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट। ये मैंने क्या बोला है, 42, 44, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। क्योंकि 42 अमेंडमेंट में क्या किया था इंदिरा जी ने, कोई रिकन्सिडरेशन नहीं चलेगी आपकी। इंदिरा जी क्या बोली थी, कोई भी हमको क्या करना है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। लेकिन 44th अमेंडमेंट में बोला कि नहीं भैया, वो हटा दो, जो था पहले वही लगा दो, मतलब कंसिडरेशन वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड द प्राइम मिनिस्टर, ये तो देखो रिपीट क्वेश्चन है 78 वाला, ओके। और फिर से वाला ये भी रिपीट आ गया हमारे द्वारा टर्म है, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्लेजर जज ऑफ द हाई कोर्ट। देखो इसमें क्या, वो अमंग द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन नहीं कर सकते। देखो सिविल सर्वेंट प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, यूनियन मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, अटॉर्नी जनरल, देखो अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन आया था कि उसको किसकी तरह हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट की तरह हटा सकते हैं, बल्कि वो तो प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर काम करता है हमारे अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो जज ऑफ हाई कोर्ट का फिक्स होता है, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस डेट इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इसकी कौन सी पावर होगी, ये भी इसकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी, एग्जीक्यूटिव करने का, ठीक है।
इलेक्ट्रल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन आर सेटल, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटल होगा भैया। अगर कुछ भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का कुछ मैटर होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको निपटाएगी। लास्ट क्वेश्चन देख ले, विच हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड द ऑफिस बोथ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा कौन सा इनमें से, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे क्वेश्चन CDS में आ जाता है। ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंट भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे। जाकिर हुसैन ये भी प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। KR नारायण प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। इनमें से कोई भी ऑप्शन डाल के पूछ लिया कि ऐसा कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, तो इनमें से पता होना चाहिए। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो क्या थे, वो दोनों नहीं, मतलब दोनों में से कोई एक थे, एक नहीं थे। ओके, वो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। तो आपको समझ में आया ना आपको करना क्या है। आप बस PYQ बहुत अच्छे से करो, आपको टर्म पता चल जाएगा आपको पढ़ना कितना। ओके, तो हम निकालते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।